गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। अपन जो कैंसर की डिजीज़ है उस पर डिस्कस कर रहे हैं और नाउ टॉपिक्स है वो है लीवर कैंसर। और लीवर कैंसर पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लीवर कैंसर की डेफिनेशन। तो लीवर कैंसर की डेफिनेशन में है कि लीवर कैंसर इज ए कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द लीवर्स, और यानी कि ये कैंसर है वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमास भी कहलाती है, और ये जो अराइजिंग होता है उसका लीवर से होता है। इट आल्सो नाउन एज प्राइमरी लीवर कैंसर, और हिपेटोमा भी इसको कहा जा सकता है। या द लीवर इज मेड अप ऑफ ए डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी कि जो लीवर की डिफरेंट सेल्स होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप का कैंसर से हो सकता है। जैसे ये कैंसर हो सकता है बाइल डक्ट्स में, या फिर ब्लड वेसल्स में, या फैट स्टोरिंग सेल्स है वहाँ पर। और इसके अंदर जो लीवर्स की सेल्स है वो क्या होती है, हिपेटोसाइट्स, यानी कि लगभग 80% वो जो लीवर सेल्स होती है उसके अंदर कैंसर हो सकती है, जिससे हिपेटोसेलुलर कैंसर या कार्सिनोमाज कहा जा सकता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है वो बेनाइन हो सकता है, और सेकंड है और उसको मैलिग्नेंट कैंसर कह सकते हैं। और जो फर्स्ट है अपने कि बेनाइन, उसके अंदर हिमेजिनोमास हो सकता है, नोडुल जो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एडिनोमास हो सकता है, और मेलिग्नेंसीज के अंदर है वो हो सकता है या तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमाज या फिर कोलर्जिक कार्सिनोमाज हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो इसके अपन अदर टाइप्स की बात करें तो अदर टाइप्स में है हिपेटोप्लास्टोमा या लिम्फोमा ऑफ लीवर्स, या फिर इसको कह सकते हैं कि अपन रिस्क फैक्टर्स और लीवर कैंसर के बारे में बातें करते हैं। लीवर जो कैंसर है उसके क्या क्या तो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और क्या क्या इसके जो कोजेज है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर के अंदर हो सकता है सिरोसिस। जिन व्यक्तियों में सिरोसिस होता है उसमें लगभग 80% चांसेस रहता है कि उसके लीवर कैंसर हो सकता है। जो 80% लीवर कैंसर है वो इसी वजह से होता है। इसके अलावा अल्कोहल जो यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करने वालों के भी जो लीवर कैंसर है वो हो सकता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो कि 10 साल से ज़्यादा अगर मान लो कि किसका यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर है कि सिरोसिस कोज्ड बाय क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन इज द मोस्ट एसोसिएशन ऑफ लीवर कैंसर, और क्रोनिक अल्कोहल यूज ऑफ मोर देन 10 ईयर इंक्रीज रिस्क ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमाज 5 फोल्ड्स, यानी कि लगभग उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जो क्या करते हैं कि अल्कोहल का यूज करते हैं 10 साल से ज़्यादा समय तक। या फिर किसी के मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी ये कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, और क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो एक सिरोसिस है वो की इंक्रीज होती है रिस्क, और उसके कारण कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और इसी प्रकार हेपेटाइटिस सी वायरस है वो भी कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, लीवर कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है उसकी वजह से, या फ्लेक्सटोजीन्स है उसकी वजह से, या रेयर एसोसिएशन है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। अब स्टेजिंग ऑफ द लीवर कैंसर की बात करें तो स्टेजेस के अंदर है फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज में है कि दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द ट्यूमर हैज नॉट स्प्रेड ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो स्टेज फर्स्ट के अंदर है वो सेल इनलार्ज तो होती है लेकिन वो कहीं पर भी स्प्रेड आउट नहीं होती है। स्टेज सेकंड की बात करें तो स्टेज सेकंड के अंदर भी है कि द ट्यूमर इन्वॉल्व द नियर बाई ब्लड वेसल्स बट नॉट स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, केवल जो नियर बाई ब्लड वेसल्स है उसके अंदर हो सकता है, बाकी दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता। स्टेज थर्ड ए के अंदर है कि कैंसर हैज नॉट स्प्रेड टू बिहाइंड द लीवर, लीवर के पीछे की ओर ये नहीं स्प्रेड आउट होती, और बट एरिया ऑफ कैंसर इज लार्जेस्ट स्टेज फर्स्ट और सेकेंड। स्टेज थर्ड बी की बात करें तो थर्ड बी के अंदर है द कैंसर इन्वॉल्व ए मेजर वेन अराउंड द लीवर बट इट हैज नॉट स्प्रेड टू द नियर बाई लिम्फ नोड्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज। नेक्स्ट इसके अंदर स्टेज थर्ड सी के अंदर है कि वो पूरे के पूरे लिवर्स के अंदर और गाल ब्लैडर के अंदर स्प्रेड आउट हो सकती है।
फोर्थ के अंदर है वो कि अदर पार्ट्स ऑफ द लिम्फ नोड्स के अंदर भी स्प्रेड। हाँ, स्टेज फोर्थ बी के अंदर है कि एनी ट्यूमर हैज़ स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स बट नोट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं जाता। और स्टेज फोर्थ बी में ये अदर पार्ट्स में भी जा सकता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं लीवर्स के। तो उसके अंदर है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कि लीवर कैंसर इज समटाइम कॉल्ड द साइलेंट डिजीज़, क्योंकि लीवर को जो कैंसर होती है उसको अपन साइलेंट डिजीज़ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्ली स्टेज के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जब ये अगली स्टेज में चली जाती है तब इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो बात करते हैं। तो पेन इन द राइट अपर एब्डोमिनल, जो अपर एब्डोमिनल होता है वहाँ पर पेन होता है, और ये पेन में एक्सटेंड टू बैक एंड शोल्डर्स, बैक और शोल्डर तक जा सकता है, या एब्डोमिनल लंप हो सकता है, या इनलार्ज्ड लीवर हो सकता है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, यानी कि बिना कारणी बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, मेलेज होना, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइटिस और फुलनेस ऑफ द फीलिंग्स ये हो सकता है। यानी कि भूख कम लगती है, भूख लगती नहीं है, कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। येलो स्किन और आई हो जाती है, और डार्क यूरिन फ्रॉम जॉइंटिस जैसा दिखाई देने लग जाता है इसके अंदर। इसके अलावा है कि लीवर डैमेज हो सकता है, और स्टीरियो हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर है कि फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट है, वो है इसके अंदर कि फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर है कि इफ ए पर्सन हैज़ ए सिम्टम्स ऑफ हिपेटोसेलुलर कैंसर, डॉक्टर विल बी फील द एब्डोमिनल टू चेक द लीवर, स्प्लीन एंड अदर नियर बाई ऑर्गन्स और लिम्फ नोड्स। यानी कि जो डॉक्टर्स है वो चेक करता है लीवर्स को है, स्प्लीन्स को है, और जो अदर जो पास में ऑर्गन्स होते हैं उसको, कि वहाँ पर स्वेलिंग और अदर कोई चेंजेस तो नहीं आया है। ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के अंदर CBC की जा सकती है, या पेप टेस्ट समीर किया जा सकता है, या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर की अल्ट्रासाउंड की जा सकती है, और अल्ट्रासाउंड के अंदर होता है एन अल्ट्रासाउंड यूज साउंड वेज टू क्रिएट ए पिक्चर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि यहाँ पर सोनोग्राफी की जाती है, और सोनोग्राफी के अंदर क्या किया जाएगा, लीवर्स की जो इमेज है वो तैयार की जाती है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर्स तो नहीं है, या जो अदर ऑर्गन्स है पास में वो इलाज तो नहीं हो रखे हैं। इसके अलावा किया जा सकता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, MRI की जाएगी, एक्सरे किया जा सकता है, और नेक्स्ट है एंजियोग्राम किया जा सकता है, या फिर लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, या फिर बायोप्सी की जा सकती है। अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट है सर्जरीज के अंदर है कि लीवर कैंसर सर्जरी है कैन कंसिस्ट ऑफ ए आइदर पार्शियल हिपेटोमी और रिमूवल ऑफ द होल लिवर फॉलोड बाय लिवर ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि या तो लिवर्स का कुछ पार्ट्स रिमूव किया जा सकता है, या पूरा का पूरा लिवर्स है वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एल्बेटेशंस, या फिर परकुटेनियस इथानॉल इंजेक्शन दिया जा सकता है, क्रायोसर्जरी की जा सकती है, कीमोथेरेपीज की जा सकती है एज ए स्टेज के अनुसार, या हिपेटिक आर्टियल इन्फ्यूजन किया जा सकता है, या फिर ट्रांस कैथेटर आर्टियल कीमोबोलाइजेशंस किया जा सकता है, या रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, या फिर इम्यूनोथेरेपीज दी जा सकती है, या फिर टारगेटेड थेरेपीज दी जा सकती है। ये सारी की सारी कंडीशंस है वो अप्लाइज की जा सकती है एक लीवर कैंसर के पेशेंट के ऊपर। यहाँ पर आपका जो लीवर कैंसर है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ में मैं आपको एक सूचना देता हूँ कि जिसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अब लीवर की जो बाकी डिजीज़ बची है वो भी साथ में चलती रहेगी। इसके साथ साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट
कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट में साथ में और शुरू कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में अब आपको डिजास्टर के नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। डिजास्टर का जो टॉपिक है वो भी साथ चलता रहेगा। एक एक वीडियो डेली आपको डिजास्टर के ज़रूर मिलेंगे। अब तो ये मत सोचना कि ये अलग से क्यों डाल दिया गया, कैंसर पूरा नहीं हुआ है। कैंसर आपका पूरा होगा। अगर टॉपिक रह जाते हैं तो बीच में भी मैं वीडियो डालता रहूँगा या फिर लास्ट में करवा देंगे, लेकिन एक बार आपका डिजास्टर है वो चलेगा। थैंक यू।